नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यानी 16 अक्टूबर की यूपी ट्रिपल सी पीईटी परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पेपर किस तरीके से आए हुए थे और गाइज मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए इसका शुरुआत करते हैं और आप अपना गाइज मिलान करते हुए चलिएगा। ठीक है, जो जो कुछ मुझे आंसर मिल चुका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आंसर नहीं मिला है वो गाइस मैं हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, पूरा पीडीएफ आंसर के साथ हाईलाइट करके। उसके बाद आप वहां से जा करके अपना खुद का मिलान कर लीजिएगा, जैसे गाइस मैंने कल भेजा था। ठीक है, अच्छा गाइस यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, जो यहाँ पर मिल गया है मुझे वो मैं अभी आपका बता रहा हूँ, आप अपना मिलान कर लीजिए। ओके, और जो अभी द्वितीय पाली की परीक्षा देने वाले हैं वो अपना गाइस यहाँ पर देख लेंगे। देखो, 1 से 5 तक के ध्यानपूर्वक दिए गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न उत्तर को हल करना था। तो ये तो गाइज आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। ये गाइज मैं पढ़ता उसके बाद आपको आंसर बताता बहुत टाइम लग जाता। तो 1 से 5 तक तो मैं आपका डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ। बाकी बचा ग्राफ और जो गाइज मैथ है ये भी आपका मैं करवा दूंगा, आप इसको गाइज बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा। मैथ मैंने करवा दिए इसके पहले ही वाले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर आप हम गाइज आते हैं डायरेक्ट अपने 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है किस नदी के तट पर हुई थी। मैंने आपको पढ़ाया था किस नदी पर गाइस, निरंजना। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या पूछा गया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। कौन सी नई राजधानी थी? वो थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज से थानेश्वर स्थानांतरित हुई थी, पढ़ा होगा आपने। देखो, जो छापामार रणनीति है गाइस, ये किसे? ये शिवाजी से संबंधित थी, मराठा। ठीक है, पढ़े होंगे आप। अगला, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल है यानी जो नर्तकी की मूर्ति है गाइस, इसको बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? ये गाइस आपकी जो है वो ढलाई की तकनीक है, यानी मोम लोपी ढलाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अपना खुद का मिलान करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले, अब ऊपर पता नहीं क्या लिखा है, चलो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख लो। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण समाज जो गाइस है इसको सबसे पहले डिमांड जो है ये पूर्ण रूप से किसने की थी? तो ये किया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। किसके द्वारा? हसरत मोहानी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला देख लो, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? देखो, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वह किसे माना जाता है, ये पूछा जा रहा है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण है ये माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। राइट क्या हो जाएगा? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। अपना गाइस अलग से मिलान कर लीजिएगा, आप में ऑप्शन डी ना दिया करके आप में ऑप्शन बी दे दिया गया होगा। ठीक है, तो अपना खुद का मिलान कर लीजिएगा आप। अगला देखो, अगला क्या है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? देखो, ये अभी मुझे गाइस कंफर्म आंसर नहीं मिला है, लेकिन लगभग इसका आंसर अंग्रेजी होगा। अपना मिलान कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, लेकिन लगभग आपका अंग्रेजी ही होगा। अगला देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतरिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? गाइस इसका भी स्पष्ट रूप से आंसर नहीं मिल पा रहा है, जैसे मुझे मिलता है मैं आपको गाइस टेलीग्राम पर इसका हाईलाइट करके बता दूंगा। ठीक है, ये तो गाइस मैंने आपको कल शाम को ही पढ़ाया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये किसने की। कल रात को जब गाइस मैं आपके 10 बजे क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है मैंने आपको पढ़ाया था गाइस सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। आगे देखो, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या थे? ये भी गाइस मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सब जो है गाइस जो क्वेश्चंस मेरे से अभी हल नहीं हो पाए हैं वो मैं आपको गाइस हल करके बता दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। इसकी फुल आंसर की अभी थोड़ी देर में आपको गाइस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फुल आंसर की, यानी एक एक प्रश्न आपका हाईलाइट के साथ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगला क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर देखो गाइस जो सही हो जाएगा आपका वो लगभग आपका थार में स्थल होगा, कंफर्म नहीं है लेकिन चेक कर लीजिएगा इसको। अगला देखो, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोनों में बांटा गया है? ये आपका गाइस बिल्कुल कंफर्म है, 24 होगा। कितने? 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 गाइस टाइम जोनों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? देखो, इसमें जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है पूछा जा रहा है ना, जन्म दर जो है ये आपका गाइस जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं होता है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखो, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है? गाइस इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कवरत्ती। क्या है?
कवरत्ती। कवरत्ती जो है गाइज ये आपके लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाएं, चलो अगला देख लेते हैं, कहा गया 40 नंबर आ गया है। 40 नंबर है कि स्थिरता के विकास के उद्देश्य, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ये में आपको होगा गाइस, वो हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे देखो गाइस कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों व गाइस व्यक्तियों के समूह में स्वामित्व करने वाले व्यवसाय शामिल हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है गाइस, ठीक है, अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ है, मैं इसको चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कंफर्म होता है, जैसे मुझे कंफर्म होगा मैं तुरंत आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पर पूरी फील्ड जो गाइस है आपका यहाँ पर हाईलाइट करके एक एक आंसर में थोड़ी देर में आंसर की के साथ भेज दूंगा। टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी या कमेंट में मैंने पिन कर दी है। अरविंद सर यूपीपी के नाम से आईडी बनी हुई, उससे मैंने पिन कर दी है। देखो उसे जंगल का नाम बताएं जहाँ पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर होगा अमेजन वर्षावन, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगला पूछा गया है और निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की। कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके आपको बता देंगे। ये भी गाइस मैं आपको भी कंफर्म करके बता दूंगा। ये गाइस मैंने आपको पढ़ाया था और आप जानते भी होंगे। किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गाइस ये सब मैंने आपको पढ़ाया था कि एम एस स्वामीनाथन जो है ये भारत में, और नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के हैं। ये सब मैंने आपको गाइस जब क्रांति पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर 55 नंबर आपका आ गया कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखो गाइज भिन्न से संबंधित ये जो क्वेश्चन है आपका ना, ये गाइज मैं आपका कहा जाए तो मैथ में करवा चुका हूँ। ये वाला मैथ आप गाइज ए क्यू माइनस बी क्यूब से हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। 19 का कितना परसेंट, 7.6% है, ये बहुत आसान है। 60 से लेकर के 80 तक के बीच की जो अभाज्य संख्याओं का औसत है ये भी आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेरे प्यारे भाई मैंने 8 से MCQ जो आपके करवाए थे, जो आपकी गाइस 8 से MCQ के क्वेश्चन करवाए थे मैंने साइंस के मैराथन क्लास में, वो आपका यहाँ पर दिया गया है। देख लो कि एसिड कार बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा गाइस, आपको मैंने आपको बताया था यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। 61 नंबर है कि श्वेत और स्वेद, इस श्वेत का जो मतलब होता है ये होता है सफ़ेद, क्या होता है, सफ़ेद होता है। और इस स्वेद का मतलब होता है वो होता है पसीना, क्या होता है, पसीना। तो सफ़ेद का मतलब, स्वेद का मतलब हो जाएगा आपका गाइज वो हो जाएगा सफ़ेद, और जो स्वेद है इस स्वेद का मतलब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पसीना, यानी डी आंसर आपका राइट होगा। खाक में मिलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो खाक में मिलना मुहावरे का जो सही अर्थ है ये क्या है, बहुत बढ़िया। जो खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है ये है गाइज सब कुछ नष्ट हो जाना। क्या है, सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला अनिल का पर्यायवाची है गाइज, ये तो मैं आपको 72 बार पढ़ाया हूँ। अनिल का पर्यायवाची मैंने आपको बताया पावक, अनल, आग। ये जो गाइज है ये मैंने आपको बताया था अनल और अनिल में अंतर बताया था, तब मैंने आपको बताया था। तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पवन। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द है, गुप्त का विलोम शब्द, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। डी आंसर आपका राइट होगा। अगला देख लो अगला क्या है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 है। तो देखो जो सद्भावना का संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य धन भावना। ए आंसर आपका राइट होगा। यहाँ पर आप देख लो गाइज, फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ वुड कम, ये जो है गाइज आपका ये पैसेज दिया गया है, इसको आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, कोई इसमें गाइज आपका इश्यू नहीं है, ठीक है। ये आप खुद से हल कर लीजिएगा। वैसे तो मैं, अगर आप आंसर की के मिलान करना चाहते हैं तो आंसर की जो है ये आपको गाइज मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। यहाँ पर आपका जो है रीजनिंग का ये भी आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी बचा आपका जो यहाँ पर है हिंदी एंड जो आपका गाइज है जीके और जो आपका करंट अफेयर है ये मैं आपका करवा रहा हूँ, ठीक है। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की एक डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। ये गाइज मैंने आपको पढ़ाया था केरल में, जब गाइज मैंने आपके टॉप करंट अफेयर पढ़ाए थे तो मैंने आपको पढ़ाया था। अब भूल गए हूँ आप, वो बात अलग है। ये आपका गाइज रीजनिंग का है, ये मैं आपको गाइज करके बता दूंगा, ठीक है। कहोगे तो मैं सोल्यूशन करके बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस सोल्यूशन के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है ना, पहले अपने खुद के समझने होते हैं फिर आपको समझाना होता है, तो इसके लिए गाइज उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं अभी आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और जो ग्राफ तालिका का है वो मैं अभी यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। आंसर तो अभी मैं इसका भेज दूंगा पूरा टेलीग्राम पर, लेकिन जो आपका मतलब सॉल्यूशन है वो मैं आपका अभी नहीं करवा रहा हूँ।
अगला देखो, INS तर्कस ने लाल सागर में किस देश की नौसेना के जहाज़ों के अलमाज यानी PC-4011 और नीमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास किया। राइट हो जाएगा सूडान के साथ। अगर आपने सूडान किया तो बहुत अच्छा है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूकता से। ए आंसर आपका राइट होगा। महाराष्ट्र में स्थित जो औरंगाबाद है, इसका नया नाम क्या है? ये गाइस मैंने आपको पढ़ाया था जब 15 प्रैक्टिस सेट 1 में पढ़ाए थे। सब कुछ याद है, मुझे याद है कि जब मैं आपको गाइस कब कौन सा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया था। सही हो जाएगा आपका संभाजीनगर, आपका बी राइट होगा। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, बी आपका राइट होगा। अगला देख लो, 81 80 हो गया है ना, ये आपका 80 हो गया है। 81 नंबर देख लेते हैं कहाँ पर है पहले। देखो गाइस, जिस तरीके से उन्होंने भेजा है उसी तरीके से मैंने तुरंत यहाँ पर PDF बना ली है। देखो 81 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? इसका जो सही हो जाएगा आपका हो जाएगा केरल में। अगर आपने केरल टिक किया है तो बहुत अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 जो है ये किन देशों के बीच संपन्न हुआ? इसका सही हो जाएगा आपका हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? इसका सही होगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी आंसर राइट होगा। अगर आपने बी पर टिक किया तो बहुत अच्छी बात है, आपका मार्क्स बहुत अच्छा जुड़ेगा। अगला देख लो गाइज, अगला क्या पूछा गया था? जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साथ। मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 72 बार मैंने आपको पढ़ाया है। बांग्लादेश। 72 क्या कहा जाए, 1000 बार मैंने आपको पढ़ाया है। इसराइल की राजधानी, 1000 नहीं गाइस, जिसको 100 बार पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। इसराइल की राजधानी तो गाइस आपको रटा हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेरूसलेम, जेरूसलेम आपका राजधानी हो जाएगा। अगला, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का जो उद्देश्य है ये है गाइस लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। ए आंसर आपका राइट होगा। अगला देख लो गाइस, 88 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? देखो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगर आपने कर्नाटक पर टिक किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका मार्क्स बहुत अच्छा जुड़ेगा। अगला देखो, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं? राइट हो जाएगा आपका भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं किस दिन को गाइस? 8 अक्टूबर को। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? जो भारत का स्कॉटलैंड है ये कुर्गू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला गाइस, ये अभी मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, ठीक है। ये मुझे मिलते ही गाइस मैं आपको इसको दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं पूरा दे दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। अगला गाइस जो क्वेश्चन है वही कि 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका तेलंगाना, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देख लो, अगला क्या पूछा गया था? और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? 1000 बार मैंने गाइस जब कल शाम को ही मैंने आपको 2-2 बार पढ़ाया है। मैंने आपसे कहा था कि केवल और केवल अगर पूछा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तब भी आप कहेंगे वो महात्मा गांधी। अगर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आए तब भी आप कहेंगे महात्मा गांधी। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखो, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की अधिकांशता उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं। गाइस जिसका आंसर मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है, आप जानते हैं तो बता दीजिएगा। जिसका आंसर मैं गाइस नहीं बता पाया हूँ यहाँ पर, अगर आप जानते हैं तो आप जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। अगला देखो, वॉलीबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल का है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। 96 नंबर देखो, ये गाइस आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके 96 से लेकर के कितने 100 तक के प्रश्नों को हल करना था। तो गाइस ये गद्यांश मैं अभी पढ़ूंगा, अभी थोड़ी देर में गाइस पढ़ूंगा, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर अपना देख करके गाइस फिर आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ी देर में अभी आपको इसकी PDF जो है यानी कि आंसर की के साथ
PDF जो है ये आपको अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो गाइस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अरविंद सर यूपीपी के नाम से आईडी है, उससे पिन कर दी गई है। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मित्र, आपका स्कोर कितना रहा है आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका पेपर कैसा गया है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो मित्र, थोड़ी देर में अभी हम मिलते हैं एक नई आंसर की के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।